राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की, जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कभी कभी हमें गुरु या मार्गदर्शक से भी इतना डर क्यों लगने लगता है। तो भाई ने प्रश्न पूछा है आगे कि मनदीप भाई, जब से मैं सत्संग सुनने लगा हूं तो संसार में एक आप ही हैं जिससे मुझे डर नहीं लगता था, परंतु कुछ दिनों से मुझे तुमसे भी डर लगने लगा है। क्योंकि तुम मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे हो, परंतु फिर भी ना जाने ऐसा क्या है जिससे मुझे डर लगने लगा है। ऐसा तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे भी डरूं। ये क्या स्थिति है मेरी, कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के चरणों में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आप लोग आ जाते हो मुझे सुनने, आप लोगों की वजह से मेरी सेवा कबूल होती है और आप लोगों की वजह से कुछ चंद लफ्ज़ बोलने का मुझे मौका मिलता है। तो चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठिए और शांत मन से, शांतमय होकर इस वीडियो का आनंद उठाने की अपने अपने गुरु महाराज को याद करके कृपा करें। पूछा है मित्र ने कि डर लगने लगा है। अच्छा है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये डर वस्तुतः मेरा नहीं है। ये जो भय है, ये मेरा नहीं है। मैं तो किसी को डराता नहीं। मेरे तो दांत भी बाहर नहीं हैं कि राक्षसों जैसे हों, शेर जैसे हों, या मेरी आंखें भी बाहर नहीं निकलती, या मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों में आकर डरा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं ऐसे काम करता हूँ। तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे गहन हो रहा है, मृत्यु के करीब आ रहा है, इसीलिए पैदा हो रहा है। अक्सर बहुत से लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मुझे भजन सिमरन करने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ ऐसी शक्ति चल रही है जो मेरे आसपास घूम रही है, डरा रही है। अभी 3-4 दिन पहले, शायद वीरवार का दिन था, आंटी जी ने मुझे बताया कि मुझे भजन सिमरन करने में डर लगता है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे डर लगने लगा। पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले मैं बैठती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, परंतु जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद बैठने की चेष्टा करती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मैं 5-10 मिनट के बाद उठ खड़ी होती हूँ। तो उनके लिए भी एक ही उत्तर है। तो ये जो होता है, ये ध्यान गहरा होने के कारण होता है, क्योंकि ध्यान की अंतिम गहराई में मृत्यु है। अब मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि वास्तविक मृत्यु वहीं घटती है और मृत्युएं तो ऊपर ऊपर हैं। देह मर जाती है, मन तो जारी रहता है, फिर मन नई देह धर लेता है। अब जैसे कोई मरता है, जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसका स्थूल शरीर मर जाता है। स्थूल शरीर से उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, अपना मन साथ होता है, अपने संस्कार, कर्म आदि पोटली बांधकर अगले शरीर की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। अभी जैसा तुम लोग अभी हो, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा ही सूक्ष्म शरीर तुम पाओगे बाहर। जैसे ही तुम मरोगे, या अगर कोई सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है तो वो व्यक्ति मुझे अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। मतलब एक पारदर्शी जैसा होता है। अब पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर इतना समझ लो कि ट्रांसपेरेंट टाइप होता है और हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद और हल्का सा पीला सा पन होता है। हल्का सा
हल्का सा ही होता है पीलापन, मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा सफ़ेद जैसा होता तुम्हारे शरीर जैसा ही है। महसूस कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति मरता है, उसके शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो जब वो सूक्ष्म शरीर निकलता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। बहुत ज़्यादा वक़्त में तो उसे ये भी पता नहीं लगता कि ये जो मेरे आस-पास लोग रो रहे हैं मुझे बोल-बोल कर, ये क्यों रो रहे हैं? वो सभी से कहता फिरता है कि अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, तुम लोग काहे को रो रहे हो? क्यों विलाप कर रहे हो? मैं तो ज़िंदा हूँ देखो। परंतु उस सूक्ष्म शरीर को देखने वाली उनके पास आँखें नहीं होती हैं। फिर वो देखता है कि मेरी पत्नी रो रही है, मेरे बच्चे रो रहे हैं। अब देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति मरता है, तो सारे रिश्तेदार, यार दोस्त लोगों को इकट्ठा किया जाता है। मेरी दादी जी मरे कोरोना में, तो कोरोना में कम से कम 3-4 हज़ार व्यक्ति इकट्ठा हुआ था। धीरे-धीरे करके पहले दिन 1000, 2000 ऐसे करते-करते 2-3 हज़ार व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। आते रहे, कुछ स्त्रियाँ आती रहीं, कोई पुरुष आते रहे, कइयों ने पैसा देना था तो वो आते रहे। तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो रिश्तेदार इकट्ठे किए जाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या देखता है मरने वाला कि ये जो स्थूल शरीर है, इस शरीर के कपड़े उतारे जा रहे हैं। नहाने का बहाना कि शरीर को नहलवाओ। देखते हैं कोई हाथ-पाँव में कुछ डाला तो नहीं, जेब में कुछ है तो नहीं, निकाल लेते हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरी बुआ जी की मृत्यु हुई, बड़ी बुआ जी की, 2 बहनें हैं ये, मेरी दादी जी की 2 बेटियाँ थीं। थीं क्या है, एक तो चली गई, एक अभी ज़िंदा हैं, छोटी बुआ जी जिनके घर में मैं रहता हूँ। तो जो बड़ी बुआ जी थे, वो लेटे पड़े थे आँगन में, तो मेरे चाचा जी ने 50,000 रुपया देना था उनका, तो 50,000 रुपया उनकी छाती पे आकर रख दिया। क्योंकि मेरे चाचा जी अपने ढंग के व्यक्ति हैं, ना किसी से फालतू लेते हैं और ना किसी का रखते हैं। उनका अपना रंग-ढंग है, तो उन्होंने उनकी छाती पर रखा कि भाई जीते जी तो नहीं दे पाया मैं, तो अभी रख लो। तो उसके बाद मेरे जो फूफा जी हैं, उनके पति उन्होंने उठाए। तो देखो मरने के बाद व्यक्ति क्या ले जा सकता है? कुछ भी तो नहीं ले जा सकता। वो 50,000 रुपए मेरी बुआ जी की छाती पर रखा गया, वो ले नहीं पाई। तो तुम लोग ये जो धन के अंबार खड़े कर रहे हो, ये इतनी जायदादें, ये इतनी रजिस्ट्रियाँ, चाहे पूरी दुनिया भी तुम्हारे नाम आ जाए, पूरी दुनिया की रजिस्ट्रियाँ तुम्हारे नाम हो जाएँ, फिर भी तुम क्या सोचते हो कि तुम साथ ले जाओगे? सिकंदर जैसे लोग भी कुछ भी नहीं ले पाए, कुछ भी नहीं, और जब मरे तो खाली हाथ गए। और अगर सिकंदर जैसे व्यक्ति ने अपना नाम भी बना लिया इस दुनिया में कि हाँ, मैं विश्व विजेता होना चाहता था, मैंने ये जीता, मैंने इतना धन लूटा, इतनी स्त्रियों की ज़िंदगी तबाह की या इतने लोगों को मारा, तो अगर उसने ये नाम बना भी लिया, तो मरने के बाद क्या? बहुत से जीव हैं, जो अभी जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो ना, इस धरती के नीचे बहुत ही ज़्यादा जीव मरे हुए हैं, उनकी हड्डियों का चूरा है। याद आती है मुझे बात महाराज चरण सिंह जी की, कि कइयों की जो हड्डियाँ हैं वो आपकी आँखें खराब कर रही हैं, धूल बनकर तुम्हारी आँखों को अंधा कर रही हैं। तुम लोग चले जाओगे तो तुम्हारी देह भी यहाँ पे रह जाएगी और तुम्हारी हड्डियाँ भी किसी और की आँखें खराब करेंगी। तो तुम लोग यहाँ दबे पड़े हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति के नीचे कम से कम 10 से 20,000 जो शव हैं वो दबे पड़े हैं। ये पूरी पृथ्वी एक बड़ा कब्रिस्तान है। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कि यहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे। डायनासोर्स मर गए, बहुत से जीव आए, रुके और मर गए। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ-धमाओ ना। अरे कमाओ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़्यादा है तो बाँट दो, अगर नहीं है तो कम से कम शुभ भावनाएँ दो। हाथ जोड़कर मालिक से प्रार्थना कर दो, हे मालिक, इस जीव का भी भला ही करना। क्योंकि अगर तुम्हारी प्रार्थना
उस मालिक की दरगाह में कबूल हो गई, तो वो तुम्हारी दुआ लाखों करोड़ों रुपयों से भी ज्यादा कारगर होगी। बेशक चाहे तुम एक रुपया दान नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर मालिक के सामने प्रार्थना करो, हे मेरे मालिक, इसका भला करना। ये जो चाहता है इसकी मनोकामना पूरी हो। जो भी चाहता हो, कम से कम हाथ जोड़कर अपने भीतर। अब दिखावा करने से क्या होगा, फालतू की दिखावाबाजी से। मुझे याद है जब मेरी माताजी को सांप ने काटा था, 40 इंजेक्शन लगे उन्हें एंटी वेनम के, होशियारपुर में दाखिल थी। यहाँ पे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है। तो मेरी माताजी घर पे आई, 3-4 दिन के बाद हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी गई। तो आया एक व्यक्ति, कहने लगा, मेरे पिताजी का नाम है नामदेव। कहने लगा, नाम, कुछ चाहिए हो तो हमें बताना। मैं बाहर बैठा था, अपनी मस्ती में मस्त था और डोल रहा था, तो मेरे कानों में उन व्यक्ति की आवाज़ पड़ गई। मैंने बोला, चाचा जी, ऐसा करो कि हमें 40,000 की ज़रूरत है। वो कहने लगा, नहीं नहीं, हम देंगे। तो मैंने कहा, फिर क्या बातें ही हैं, कब दोगे? भाई या तो कहो मत, अगर कहा है तो करो। अब जो करते हैं वो कहते नहीं। बात याद आई एक और, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, कहने लगे कि मैं पहुंच गया हूं, जो जो आपने कहा वो सब मंजिलें मैंने पार कर ली। मैंने कहा कि तुम्हें क्या दिखता है? कहने लगे, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर दिखता है। फिर मैंने सोचा कि क्या कोई व्यक्ति जो पहुंच जाता है वो ऐसे ढोल बजा बजा के बताता है कि भाई मैं पहुंच गया। बात याद आती है गुरु तेग बहादुर जी की। तेग बहादुर जी छुपे बैठे थे, गुरु साहिबान। वो तो माखन शाह जी लुभाना थे, जिनकी वजह से उनका पता चला। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो ज्यादा फालतू के चर्चों में नहीं पड़ते, वो ज्यादा अपने आचार प्रचार में नहीं पड़ते कि भाई हमें कोई जाने, हमें कोई देखे, हमारे सामने कोई माथे टेके। वो छुपकर ही रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमें कोई पब्लिसिटी मिले। फालतू के पखंडबाजियों में वो नहीं पड़ते, बस छुपे छुपे ही रहते हैं। तो वो व्यक्ति आए, कहने लगे, मैं पहुंच चुका। तो भाई पहुंच चुके हो तो बांटो अपना रस। और जब मैं भीतर गया, मैंने देखा, तो मैं क्या देखता हूँ कि उन व्यक्ति को, उन महात्मा जी को बस एक भ्रम हुआ पड़ा था। बस एक भ्रम हुआ पड़ा था कि वो व्यक्ति पहुंच गया है, बस इतना ही। फिर मैं देखकर चुप हो गया। मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं, मालिक की मौज। अगर कोई व्यक्ति भटकना ही चाहता है तो वो भटके, इसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जब व्यक्ति मर जाता है तब क्या होता है। मर जाने पर वो सभी से कहता फिरता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, तुम लोग काहे काहे को ऐसे रो रहे हो। ये शरीर से, ये मैंने बस शरीर ही छोड़ा है, मैं देखूं मैं जिंदा हूँ, सभी से कहता फिरता है। पर सुने तो सुने कौन, किसके पास वो आंखें। जब अर्थी उठा ली जाती है तो सबसे पहले जो पत्नी है वो घर पर ही रह जाती है। तो वो सोचता है कि भाई जो पत्नी पूरी जिंदगी मेरे साथ रही, वो मुझे बस इतना ही गेट तक ही छोड़ दिया, या अंदर ही बैठी रही, या जहाँ पे बैठे थे आंगन में वहीं पे रोती रही, या पति मर गया तो पत्नी। ऐसा ही चलता रहता है। तो आगे जाते हैं, आगे चल के जो उसका सर होता है उसका बेटा भी फोड़ देता है, तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। तो उसको बड़ा ही अंदर दुख होता है कि ये कैसे रिश्तेदार हैं, कैसे लोग हैं, ये मुझ पर जरा भी तरस नहीं कर रहे हैं। कैसे लकड़ियां रख रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं, अगर कोई दबाना है तो उनको दबा देते हैं। वो व्यक्ति बार बार कोशिश करता है अपने शरीर के भीतर जाने की, इस स्थूल शरीर के भीतर जाने की अनंत कोशिशें करता है। पहले पहले 72 घंटों के भीतर धीरे धीरे प्राण है वो बाहर निकलते हैं। बड़ा धीरे प्रक्रिया होती है, इसलिए जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है, ताकि व्यक्ति का जो मोह है, जो उसमें से सूक्ष्म शरीर निकला है,
उसका मोह उसके शरीर से ना रहे। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहा तो वो भटकेगा क्यों? जब मोह मिट जाता है तो फिर से प्रकृति उसके कर्म अनुसार उसको एक नया गर्भ प्रदान करती है। परंतु जो आत्माएं जो हल्के सी भजन सिमरन करती हैं या हल्का सा फर्क होता है, तो उन आत्माओं को जन्म लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। क्योंकि ऐसी ऊंची आत्मा को जन्म देने के लिए माता पिता का ऊंचा होना बड़ा ही जरूरी है। बड़े ही उच्च कोटि के माता पिता चाहिए। अगर माता पिता ध्यानी हैं, प्रेमी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्रेम है और वो मालिक की भजन बंदगी भी करते हैं या ऐसे ही मालिक की तरफ ध्यान बना रहता है उनका, तब उनके घर में या देवी पैदा होती है या देवता पैदा होता है। देवी या देवता से मतलब एक बड़ी ही उच्च कोटि की आत्मा। बस हल्का सा फर्क और वहीं से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। उनकी आंखों का तेज, माथे की चमक, हर चीज उन बच्चों की बहुत ज्यादा होती है। तो एक निकृष्ट आत्मा को जन्म देने के लिए भी निकृष्ट माता पिता चाहिए। उच्चतम आत्मा को जन्म देने के लिए भी उच्चतम माता पिता चाहिए। और जब बच्चा पेट में हो, पहला दूसरा महीना, जब माँ के पेट में बच्चा हो, तब माँ को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जो माँ सोचेगी वैसा ही बच्चा बन जाएगा। अब बहुत सी दादियां हैं, आंटियां हैं, मुझसे पूछती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं खास साफ साफ देख पाता हूँ कि जब वो बच्चा पेट में था, या तो उनके घर में लड़ाई झगड़े, या तो उनका पिता शराबी कबाबी, या तो उनका पिता गलत मार्गों पे चला हुआ होता था, मतलब कुछ भी। अरे बाकियों की छोड़ो, मैं अपनी बता देता हूँ। मुझे याद है मेरी दादी जी बताया करती थी कि मेरे पिताजी 3-4 बार शराब पी के घर में आए। तो उसके बाद मेरी दादी जी ने कहा कि भाई अगर शराब पी के इधर आना है तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है घर आने की। अब मेरी दादी जी की अपनी अलग रोब था, दादाजी का अपना रोब था। तो उसी वजह से जो मेरे में संस्कार पड़ा था वो वही था। हो सकता है मेरे आने वाली संतान है वो भी शुरू शुरू में एडिक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी भविष्य देखना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु फिर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो माँ बाप बहुत ही ज्यादा उच्च सोच वाले होने चाहिए। अगर बढ़िया बच्चों को पैदा करना है, अच्छे बच्चों को समाज में रखना है, जो तुम्हारी भी इज्जत करें, मान सम्मान करें या समाज के लिए भी बढ़िया बने, तो उसके लिए अपनी सोच को ठीक करना बड़ा जरूरी है। आजकल ये जो भी तुम सोशल मीडिया का देख रहे हो कि छोटे से छोटे बच्चे, छोटे से छोटी बच्चियां या जितने भी लोग हैं, सब गलत मलत काम क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यही है, जब बच्चा पेट में होता है तो गलत शलत वीडियोस देखनी, गलत शलत चीजें या किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ करते रहना, उसका परिणाम बच्चे के अंदर संस्कार बनते रहते हैं। अगर अभिमन्यु माँ के पेट में रहकर सब कुछ सीख सकता है चक्र भेदन के बारे में, तो भाई तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते? मुझे आज भी याद है, मेरी माताजी कहा करती थी कि जब हमें नामदान मिला, मुझे और तुम्हारे पिता को नामदान मिला, तो ठीक 9 महीने बाद तू आया, 21 सितंबर वाले दिन। और वो कहा करती थी कि मैं भजन सिमरन किया करती थी जब तू पेट में था, तो उसके संस्कार मुझे पड़े। अब अगर तुम लोग कहोगे कि मेरी अपनी को कमाई है, तो देखो भैया, अपनी कोई कमाई नहीं है, मुझे तो सब प्रसाद रूप में मिला है। अगर तुम कहोगे कि भाई मेरी कमाई, तो बिल्कुल भूल में है। तो इसी बात पे मुझे वो भजन याद आ रहा है कि जे मैं वेखा मला वल्ले, कुछ नी मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, मैं नीमा मेरा मुर्शद ऊंचा, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ,
सदके जावां ना उच्चियां हाथों में, जिनानी में नाल निभाई, मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊंचे। तो भाई अपनी कोई कमाई नहीं है, जो मिला है सब मालिक की मौज है। तो अगर तुम लोग भी सोचते हो कि अपनी करनी से तुम लोग 2.5 घंटे भजन सिमरन करने से कुछ पा सकते हो, तो तुम लोग भूल में हो। दौड़ तो मिटी नहीं, पहले दौड़ रहती है तुम्हारी धन कमाने में, नाम कमाने में, और कमा ले, ये कमा ले, वो कमा ले। फिर तुम्हारी दौड़ रह जाती है कि चलो परमार्थ भी कमा लें, चलो अपना स्वर्ग सुधार लें, चलो परलोक सुधार लें, चलो मुक्ति प्राप्त कर लें। तो भैया इतना आसान नहीं है। कुछ नहीं करना होता है। जब तुम लोग कुछ नहीं करते हो, केवल तभी तभी वो विराट उतरता है, तभी उसकी खुमारी उतरती है तुम्हारे भीतर। अब जरा इस बात को ख्याल में ले लेना। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी तुम लोगों ने मालिक की प्राप्ति की तरफ बढ़ना है, तो क्या करना है? चौकड़ी मारकर बैठो, या टांगे सीधी कर कर बैठो, या जिस पर जैसा भी तुम लोग बैठना चाहते हो बैठो। तो जब तुम बैठोगे तो कुछ मत करो, उस वक्त शांत मौन बैठे रहो, और संसार के कर्म करने हैं, संसार कमाना है, धन कमाना है, या किसी की सेवा करनी है, उसके लिए तो दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वो है संसार, जो बिना दौड़े मिल जाता है, बस मालिक की दया मेहर और बख्शिश से उसको कहते हैं मालिक की प्राप्ति। अपने आप मिल जाएगा। तुम लोग जितना जोर लगाते हो आंखों पर कि हम इस आसन में बैठें, उसमें बैठें, इतना ज्यादा तेज तेज सिमरन करें, ये कर लें, वो कर लें, सब फेल, सब चीजें फेल है। बस कुछ मत करो। जब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, फिर तुम्हारे साथ वो होगा जो होना चाहिए। अब अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो कि भाई चलो सिमरन कर लें, भजन कर लें, करने पर जोर है, तो भाई तुम्हारा मन तो बीच में आया ना। जैसे विचार आया, मन आया कि नहीं आया? आया। तो जब तक मन है, मन रूपी पत्थर हटता नहीं, वो मालिक रूपी, वो आनंद, वो रस रूप तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा, वो झरना नहीं फूटेगा। तो करना कराना छोड़ो। माना तुम लोग ये सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, ठीक है, करो, कंसंट्रेशन के लिए ये एक्सरसाइज बढ़िया है। और उसके बाद याद रखना दूसरा कदम बाबा जी महाराज ने बताया है तुम लोगों को। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। स्वामी जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि सिमरन करके मन समझाई, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। बहुत से योगी हैं, वो योग कर करके थक गए, ध्यानी ध्यान कर करके थक गए, जप तप पूजा पाठ सब कर करके थक गए, फिर भी मन काबू ना आया, और वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एक साधै सब सधै, सब सधै सब जाए। एक के साधने से सब सध जाता है। तो जब अनहद नाद की बाणी बजती है, शब्द धुन सुनाई देती है, ये पहली आवाज, झिंगुर की आवाज, इस आवाज को सुनना शुरू करो। कंसंट्रेशन होगा, सुनोगे, उससे आपका काम बन जाएगा। पहले कंसंट्रेशन शब्दों से करते थे, जब ये धुन सुनने लगे, फिर अपने आप होती जाएगी। चलते जाओ, चलते जाओ, अपने आप ही तुम भीतर उतार दिए जाओगे। ये एक धागा है, हल्का सा धागा है, इस धागे को पकड़ो, और ऊपर चलते जाओगे, जाते जाओगे। या यूं कह लो कि ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाओगे। तो मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ नहीं करना है,
दूसरे कदम में बाकी तुम लोगों को अगर शब्द धुन सारा दिन सुनाई देती है तो सिर्फ धुन सुनने पर ही बैठो, केवल धुन सुनने पर, और कुछ मत करो। अगर थोड़ा एकाग्रता में दिक्कत होती है तो आप कर सकते हो शब्दों का जाप जो आपको अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए जाते हैं। आपकी अपनी मौज है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अगर आप श्वास क्रिया के माध्यम से भी एकाग्र होना चाहते हो तो उससे भी हो सकते हो, वो भी आपकी मौज है। तो भाई, जब भी ध्यान की गहराई बढ़ती है तो एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। एक नई यात्रा, तो जैसे बाहरी मृत्युएं हैं, देह मर जाती है, मन तो जारी रहता है। मन नई देह धर लेता है, नया गर्भ, नई यात्रा शुरू हो जाती है। सूक्ष्म शरीर नए गर्भ में प्रवेश करता है और फिर से नई यात्रा। शुरू शुरू में अब जैसे कोई सूक्ष्म शरीर यात्रा करने लगे तो अंगूठे के साइज की जितनी आत्मा होती है, अंगूठे के साइज की जितना सूक्ष्म शरीर, आत्मा तो सब जगह है, सूक्ष्म शरीर अंगूठे का साइज देख लेना, इतनी ज्योति बाहर निकलेगी। तुम्हारी नाभि से एक सिल्वर कोड बाहर निकलेगी, तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहेगी जब तुम जिंदा हो तब। अगर एक बार भी यह कनेक्शन टूट गया तो तुम चाहकर भी अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जैसे माता के गर्भ में तुम जुड़े हुए होते हो, ऐसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे स्थूल शरीर में जुड़ा हुआ होता है। तो मैं कह रहा था कि वस्त्र बदलते हैं साधारण मृत्यु में, तुम लोग तो नहीं बदलते। ध्यान में महामृत्यु घटती है, तुम्हारा मन ही मर जाता है, तुम्हारा मैं भाव मर जाता है। तो जब उस मृत्यु के करीब आने लगोगे तो गहन घबराहट होगी, डर लगेगा, और स्वभावतः चूंकि मेरा संग साथ चलकर वह मृत्यु करीब आ रही है, इसलिए तुम मुझसे भी भयभीत होने लगोगे, क्योंकि यही आदमी तुम्हें उस तरफ लिए जा रहा है। केवल यही आदमी है जिसकी वजह से मार्गदर्शन ले लेकर तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। कभी कहते हो भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी कहते हो ऐसा उड़ रहा हूं। तो भाई, डर तो लगेगा। पुराने शास्त्र कहते हैं, आचार्यो मृत्यु, गुरु मृत्यु रूपी है। गुरु मृत्यु है, वह आचार्य की परिभाषा है। जिसके पास मृत्यु घट जाए वही आचार्य, वही गुरु। अगर किसी ने कठोपनिषद पढ़ा होगा तो उसमें एक कथा है। वह कथा वस्तुतः मृत्यु के पास भेजने की नहीं, गुरु के पास भेजने की कथा है। सुना होगा आप लोगों ने कि नचिकेता के बाप ने बड़ा यज्ञ किया और वह बांट रहा है यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को। नचिकेता बैठा है, छोटा सा नचिकेता, जरा सा बच्चा, जिज्ञासाएं उसे उठती हैं, छोटा बच्चा है। बाप तो पुराना घाघ है, अनुभवी आदमी है, चालाक, चतुर, जैसा कि सभी बाप होते हैं। बेटा तो निष्कपट है, सरल चित्त है। वह बाप की बेईमानियां देख रहा है वहीं बैठा बैठा। बाप ऐसी गायें ब्राह्मणों को दे रहा है जिनका दूध कई दिन पहले ही समाप्त हो गया है। वह नचिकेता को पता है। वह कहता है, पिताजी ये गायें किस लिए दे रहे हो आप, इनमें दूध इत्यादि तो है नहीं। तो भाई, पिता को तो बड़ी नाराजगी होती है, क्योंकि वे ब्राह्मण भी सुन रहे हैं। बेटे अक्सर पोल खोल देते हैं बाप की। वह वहीं बैठा है और वह कहता है कि ये गाय तो बिल्कुल मरी मराई है, इसमें कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों को उल्टा घास पात इसको खिलाना पड़ेगा। पिताजी आप कर क्या रहे हैं, ये कैसा दान, कुछ मतलब की चीज दो। तो बाप गुस्से में आ जाता है। अक्सर बाप गुस्से में आ ही जाते हैं और वह पूछता ही चला जाता है। बाप कहता है कि मैं सब दान कर दूंगा, कुछ भी बचाऊंगा नहीं, महादानी होना चाहता हूं। तो बेटा कहता है, पिताजी मैं भी तो आपका हूं, मुझे भी दान कर देंगे क्या। ये बात बड़ी कीमत की पूछता है वह, क्योंकि हम तो व्यक्तियों पर भी परिग्रह कर लेते हैं। तुम कहते हो पति मेरा, पत्नी मेरी, जैसे कि पति पत्नी कोई संपत्ति है।
मगर यही चलता रहा है। स्त्री संपत्ति ऐसा शब्द है हमारे पास, नारी संपत्ति बेहुदे शब्द है, कुरूप शब्द है, भाषा से चले जाने चाहिए, अपमानजनक है। क्योंकि कोई स्त्री तुम्हारी संपत्ति कैसे हो सकती है? बाप बेटी का विवाह करता है तो कहता है कन्यादान। हद हो गई भाई पागलपन की। दान कर रहे हो? जीवंत आत्माएं दान की जा सकती हैं? तुम हो कौन दान करने वाले? ये आत्मा तुम्हारी नहीं है, तुमसे आई हो भला। तुम रास्ते बने थे इसके आने में, मगर ये आती तो परमात्मा से है, तुम्हारी नहीं है। तुम दान कर रहे हो। एक आत्मा पैदा करके तो बताओ, फिर दान करना। जो पैदा कर सको उसके मालिक तुम हो सकते हो, लेकिन जो तुम पैदा नहीं कर सकते उसके मालिक कैसे? और तब तो मालिकियत किसी चीज की नहीं हो सकती। गाय तुम पैदा कर सकते हो कि वृक्ष तुम लोग पैदा कर सकते हो कि जमीन तुम पैदा कर सकते हो? क्या तुम पैदा कर सकते हो? यहाँ जो भी मूल्यवान है, जीवंत है, कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। तुम मुफ्त में दावेदार बन जाते हो। बड्डा दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाए खा। इतने युगों युगों से वो परमात्मा तुम लोगों को दे रहा है, युगों युगों तक तुम खाए रहे हो। देता जा रहा है, देता जा रहा है। तुम लोग थक जाओगे, वो नहीं थकता। जो चांद तारों को बिल्कुल सटीकता से संभाले हुए है, क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं संभाल पाएगा? क्या तुम लोगों की ये छोटी सी तुच्छ सी जिंदगी क्या ये नहीं संभाल पाएगा? अब मुझे तुम लोग बताओ, जो चिंता लेते हो अपने बेटों की, बेटियों की, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों की, तो क्या वो तुम लोगों की हल्की सी जिंदगी नहीं चला पाएगा? चिड़िया तोते क्या वो कमाते हैं, फिर भी उनका जीवन नहीं चलता क्या? क्यों नहीं चलता? बिल्कुल चलता है। तो क्या वो तुम लोगों की जिंदगियां नहीं चला सकता? क्या तुम लोग अपने आप से अपनी मर्जी से सांस लेते हो? जिस दिन वो सांस रोकेगा, एक पल भी तो ना ले पाओगे, एक क्षण भी तो ना ले पाओगे। कैसे सांस लोगे? अगर वो दिल धड़काना बंद कर दे, एक पल भी तो जिंदा नहीं रह पाओगे। ये क्या कम उसकी कृपा है जो तुम लोग शिकायतें करने बैठ जाते हो कि परमात्मा तूने ये क्या किया, तूने ये क्या नहीं किया? मुझे बात याद आती है दादी की। कभी कभी वो कहती थी कि यार आज ना बारिश नहीं हुई, इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है, फसलें खराब हो रही हैं, बारिश नहीं पड़ी। फिर वो कहती थी पड़नी चाहिए। और जब बारिश पड़ जाए, 2-3 दिन लगी रहे, तो वो कहा करती थी जल जाए तेरा अंबर, जल जावे, का खना रहे। देखो, दुनिया परमात्मा को भी नहीं बख्शती कि जल जाए तेरा ये आकाश, जल जाए, खाक हो जाए, जो बारिश करता नहीं रोकता। शिकायतें, 32 दांत हैं, एक दांत टूट गया, 31 दांतों की खुशी नहीं मनाएंगे। एक जो टूट गया उसका दुख मनाएंगे। अरे कोई बात नहीं, मालिक ने इतना दिया है उसका धन्यवाद दो। क्यों रोते फिरते हो भाई? अब मैं अक्सर बताया करता था, मेरी भांजी है, जैसे ही पैदा हुई वो मर गई, तो अब क्या उसको पाला नहीं जा रहा है? कोई ना कोई है ना पालने वाला। पालने वाला वो परमात्मा किसी ना किसी को वो भेज देता है पालने के लिए। तो क्या जरूरत है चिंता लेने की भैया? अब मेरे पिताजी सोचते थे कि अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये पल नहीं पाएगा। क्या मुझे नहीं पाल रहा? क्या मैं मर गया? आप लोगों के सामने अभी जो ये उपदेश करता फिरता है ये मनदीप, क्या ये भूखा मर गया? बिल्कुल नहीं। किसी को दंभ था, किसी को इस बात का अहंकार था कि भाई इसको मैं खाना खिला रहा हूं। और जब परमात्मा ने बताया कि भाई जिस खाने को तू खिला रहा है, उस खाने को भी उगाने के लिए मेरा सूरज रोशनी देता है, बादल पानी देते हैं, तूने कब किसको क्या खिलाया? देने वाला कोई और है, दिलवाने वाला कोई और है। हाथ किसी के, रहमत किसी की,
ऐसे चलता है। अगर तुम लोग कुछ सोचते हो कि भाई देने वाले हम हैं, तो तुम लोग मूर्खता में हो। वो दे रहा है तभी दे रहे हो। अब मान लो तुम किसी संस्था में पैसा दान देते हो, 10 रुपए दान दिया, तो जब तक तुम्हारे जेब में 1000 रुपया नहीं आया होगा, तुम 10 रुपए दान नहीं दे सकते। तुम्हारी जेब में लाखों रुपया नहीं आया होगा, तुम 10,000 दान नहीं दे सकते। कैसे दोगे? कमाई का 10वां हिस्सा अगर वो तुम लोगों को देना, कुछ भी करके देना, तो तुम लोग कैसे दान दोगे? ढेरों में तुम लोग दान करते हो, कोई 10 दान देता है, कोई 20, कोई 20,000। कैसे? क्योंकि वो दे रहा है। उसी के खजाने में से तुम लेते हो और उसी के खजाने में तुम डालते हो। होता है कि नहीं होता है? एक बात और मुझे याद आई, बहुत से जीव हैं जो रोते हैं कि हमें धन की बड़ी दिक्कत होती है, पैसा हमसे कमाया नहीं जाता या पैसा आता नहीं। तो उन लोगों को एक खास हिदायत देना चाहता हूं। अगर तुम लोग चाहते हो कि जरूरत के हिसाब से पैसा मिले या जितना भी तुम लोग लेना चाहते हो, तो सबसे पहले पैसा देना सीखो, दान करना सीखो। किसी भी गरीब की मदद कर दो, कैसे भी किसी भी तरह से। किसी संस्था में दे दो, 10 रुपया दे दो, 20 दे दो। और ये निर्भर करता है कि कौन सी आत्मा को तुम दे रहे हो। जितनी ऊंची आत्मा, उतना ही ज्यादा 10 गुना करके दान, दान का फल मिलता है। अब ये नहीं कि भाई देख लें कि हम ये ऊंची आत्मा है, इसको हम दान दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। लालच से नहीं, तुम दो और तुम भूल जाओ। किसी को 10 रुपया दिया, भूल जाओ। अगर तुम लोग लाखों रुपया कमाना चाहते हो, या लाखों छोड़ो यार, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो देना सीखो। याद रखना, यही पैसा 10-15 गुना होके तुम्हारे पास आएगा। करके देख लेना। अरे छोड़ो परे 10-20 की, 1 रुपया दान देने से शुरू कर देना। 1 रुपया किसी जरूरतमंद पर खर्च कर देना, खाना खिला देना। खाना खिलाना शुरू करो यार, छोड़ो पैसों की बातें। किसी भी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू करो। मैं लिख कर दे सकता हूं, चाहे स्टैम्प पेपर पर तुम मेरे साइन करवा के ले लेना, तुम लोग कभी भूखे नहीं मरोगे। तुम दान देना शुरू करो, खाने का दो या किसी भी चीज का दो, बस दो। ऐसा मत दे देना कि भाई कोई तुम्हारे दान से कि शराब पिए या अपने घर में मारपीट करे। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूंगा, तो मेरे से 20-20, 30-30 रुपए ले जाते थे। 50-60 रुपए करके रोज देसी शराब पी लेते थे और घर में मारपीट होती थी। मैं तो घर से ज्यादा बाहर निकलता नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। एक दिन मेरी माता जी आई, कहती यार दीपू, तू उसे पैसे तो देता है, परंतु तेरे पैसे से वो शराब पीता है, और वो शराब पीता घर में मारपीट करता है। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि यार हाँ, बात तो गलत है कि तू पैसा दे रहा है और वो उसका इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहा है। इच्छा मेरी अच्छी थी कि हाँ चलो मदद कर दें, परंतु बात गलत हो गई। तो उसके बाद जब भी वो पैसा मांगने लगा, तो मैं कहता कि भाई तुम्हें खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है या और चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को मैं मुहैया करवा सकता हूँ, परंतु अगर पैसा मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद में मैं उसकी पत्नी से ही पूछने लगा कि वैसे मेरी दादी लगती हैं वो मेरे दादाजी लगते हैं, कि दादी जी अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, इसके हाथ में पैसा नहीं दूंगा। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाया करता है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि जरूरत के हिसाब से तुम लोगों को पैसा मिले, तो भाई सबसे पहले दान करना शुरू करो। दान दोगे तो वो मिलेगा। ये तो आपकी पैसे की समस्या है, मतलब जो चीज दोगे वो मिलेगा। प्रेम चाहते हो, प्रेम देना शुरू कर दो। अगर धन चाहते हो, धन देना शुरू करो। अगर तुम लोग जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरना चाहते, तो भाई तुम लोग खाना खिलाना शुरू करो। गाय को खिला दो, कुत्तों को खिला दो, कौओं को, चिड़ियों को, तोतों को, चींटियों को, जिस मर्जी जीव को खिला दो। अगर इंसान को खिलाओगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया, किसी भूखे इंसान को। क्योंकि इंसान में चेतना की बढ़ोतरी की सबसे बड़ी संभावना होती है।
इंसान की चेतना बहुत बड़ी होती है। अगर इंसान होकर तुम लोग इंसान की खिदमत करोगे, सेवा करोगे, दया भाव रखोगे, तो इससे तुम लोग मालिक की ही सेवा कर रहे हो। अगर तुम लोग पशु पक्षी, ये जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे, अगर इनकी भी सेवा करोगे, यह भी मालिक की ही सेवा है। परंतु निष्काम अकर्ता भाव से मत करना, अकर्ता भाव से करना। ये नहीं बोलना कि भाई मैं करने वाला हूं, मैं को तो हटा ही देना। ये मत बोलने लगना कि मनदीप यार आज तो तूने बड़ा दान किया, चींटियों को इतना खाना दिया, कुत्तों को भी डाल दिया, इंसानों की भी खिदमत करी, यार मनदीप तू तो बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। दे के भूल जाना है कि हमने कुछ दिया, बात खत्म। जितना दोगे और बढ़ता चला जाएगा। अगर कुछ है ही नहीं देने को, फिर तो एक और सस्ता सौदा। सुबह जैसे ही आंख खुले, देखो इसको प्रैक्टिकल करके देखा करो तुम लोग। मैं अपनी निजी जिंदगी की उदाहरणें दे रहा हूं तुम लोगों को, अनुभव की बात बता रहा हूं। सुबह उठो, हाथ जोड़ो, शुक्र है तेरा परमात्मा कि तूने मुझे फिर से आंख खोलने का मौका दिया। बहुत बहुत दया मेहर बख्शिश है तेरी, शुक्र है तेरा। शुक्र करो, अपने दिन के काम धंधे करो, भजन सिमरन करना है तो वो करो। शाम को या दोपहर को फिर से शुक्र कर दो, शुक्र है तेरा परमात्मा, सब कुछ है। बेशक घर में तुम्हारे कुछ भी नहीं है। अब तक तुम लोग इसी बात से परेशान हो ना कि भाई हमारे घर में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, हम कैसे भजन करें, कमाने धमाने जाएं या भजन करें। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करें। तो भाई सबसे आसान सौदा, बस धन्यवाद करना है कि शुक्र है। या कोई बाहर रहता हो, थैंक यू माई लॉर्ड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग विच आई नीड। तूने हमें सब कुछ दिया, इतना क्या कम है। ये इंसानी शरीर दिया, इसके लिए क्या कम धन्यवाद है तेरा। खाना खाओ, खाना खाने से पहले हाथ जोड़ दो, शुक्र है तेरा परमात्मा। हर चीज के लिए हाथ जोड़ दो, हर चीज के लिए। कुछ भी करो, अपना काम शुरू करने से पहले हाथ जोड़ दो, लैपटॉप खोलने से पहले हाथ जोड़ दो, और जब रात को सोने जाओ, सोने से पहले 1 मिनट अवश्य दो। शुक्र है तेरा परमात्मा, सब कुछ दिया है, इतना दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। फिर देखना तुम्हारे घरों में रहमत किसी भी प्रकार की हो, चाहे तुम्हारी सांसारिक जरूरतें हो, चाहे तुम्हारी परमार्थी जरूरतें हो, किसी भी प्रकार की हो, बस ऐसा करके तो देखो। जो जो दुखी हैं, शुक्र करना सीखो। जैसे ही तुम धन्यवाद करते हो, तुम्हारा जो हृदय चक्र है वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब से वाइब्रेट होना शुरू होता है। कंपन होता है तुम्हारे हृदय में, इतना तेज कंपन होता है कि जो तुम बाहर फेंकते हो, ये सृष्टि, वो परमात्मा वही चीजें तुम्हारी तरफ फेंक देता है। अगर तुम लोग बोलोगे जी बड़ा मंदा हाल है, बड़ा बुरा हाल है, चाहे तुम लोग जैसे मर्जी हो, अच्छे हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, बड़ा बुरा हाल है जी, क्या करें, लाले पड़े हैं, तो क्या तुम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो अपने हार्ट के जरिए, वाइब्रेशंस के जरिए, कंपन के जरिए, कि भाई तुम दुखी हो तो और दुखी हो जाते हो। देखा नहीं तुम लोगों ने, एक बार अगर कोई उदास होना शुरू हुआ, उदास होता 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 मरने के पास पहुंच जाता है। अगर कोई व्यक्ति उदास ना होकर उलट करना शुरू कर दे, फिर वो खुश हो जाता है। अगर कोई उदास है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, या कोई कुछ भी हो गया है उदासी, मुझे पता है कि उदासी से ऊपर उठने में थोड़ा वक्त तो लगता है। मुझे भी पता है कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने खोया है, थोड़ा भुलाने में वक्त लगता है, या जो भी चीज तुमने खोई है, या घर छूट गया, या कुछ भी तुम्हें दुख आया, वक्त लगता है। तो तुम लोग धीरे धीरे उससे बाहर आने की चेष्टा किया करो। सबसे बढ़िया बात है कि तुम लोग कॉमेडी सीरीज देखा करो, कोई भी कॉमेडी वाली चीज, हंसी मजाक वाली चीज, उसको देखोगे, उससे तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आएगा। देखो, अब दुख तो तुम्हारा जो खोया है, तुम लोगों ने जो चीज खोई है वो वापस तो नहीं आ सकती, परंतु तुम लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है,
इतनी बड़ी स्टेज है, सभी एक्टर्स अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। कोई चोर का कर रहा है, कोई बेईमान का, कोई साधु संत होने का, कोई मुझ जैसा कि उपदेश करता फिरता है। हर कोई व्यक्ति, आप लोग रोल अदा कर रहे हो सुनने वालों का, ये व्यक्ति जो मनदीप है ये रोल अदा कर रहा है बोलने वालों का। तो ऐसे ही सारी सृष्टि चली हुई है। तो ज्यादा मोह में मत पड़ना, प्रेम करो, मोह मत करो। और मृत्यु से क्या डरना यार। तो मैं नचिकेता की बात कह रहा था कि नचिकेता ने पूछा कि पिताजी, आप सदा कहते हैं कि मैं आपका हूं, तो झंझट खड़ी हुई, आप मुझको भी दान कर देंगे क्या? आप कहते हैं जो आपका है सब दान कर देंगे। बाप तब तक बड़े गुस्से में आ गया था। उसने कहा, हाँ कर दूंगा दान तुम्हें भी, तुझे मृत्यु को दे दूंगा। और नचिकेता जिद करने लगा, फिर कब देंगे मृत्यु को मुझे पिताजी? तो बाप ने कहा, तू जा, मृत्यु का मार्ग ये रहा, खोज मृत्यु को, मैंने तुझे दे दिया। और नचिकेता गया, मृत्यु के द्वार पर 3 दिन तक बैठा रहा, क्योंकि मृत्यु के देवता बाहर गए थे। गए होंगे लेने लोगों को, कहीं मलेरिया होगा, कहीं प्लेग होगी, गए होंगे डॉक्टरों से जूझने। मृत्यु देवका की पत्नी ने बहुत समझाया, छोटा सा बच्चा, भोजन कर ले भाई, पानी पी ले। उसने कहा कुछ भी नहीं, पहले मृत्यु देवता से मिलूंगा। और 3 दिन बाद मृत्यु के देवता आए और बहुत खुश हुए इस बच्चे की निष्ठा से, इसकी सरलता से भी। ये अपने बाप से ज्यादा सरल साबित हुआ। और अद्भुत साहस वाला है कि बाप ने तो क्रोध में कहा था मृत्यु को देता हूं, ये सच में चला आया। इसने मान ही लिया, इसने नानुच भी ना की, इसने ना कहा मैं ना मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता, ऐसा भी ना कहा। इसने कहा ठीक है, जब पिता कहते हैं मृत्यु तो मृत्यु, जब दान कर ही दिया तो कर दिया। और मैं 3 दिन बाहर था, तो इसने पानी भी ना लिया और भोजन भी ना लिया। तो बहुत मृत्यु के देवता उसकी सरलता, निष्कपटता, साहस, अदम्य साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देख नचिकेता, तू 3 वरदान मांग ले, तू जो चाहे मांग ले। लेकिन उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ एक बात जाननी है कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कोई बचता है कि नहीं बचता है। बहुत समझाया मृत्यु की देवता ने, तू ये ले ले, तू वह ले ले, धन ले ले, घोड़े ले ले, रथ ले ले, सारा साम्राज्य ले ले पृथ्वी का। उसने कहा, क्या करूंगा, क्योंकि एक दिन मौत आएगी और आप सब छीन लेंगे। आप किससे कह रहे हैं ये बात? आप ही कह रहे हैं, अभी दे देंगे, थोड़े दिन भुलावा रहेगा, फिर मौत आएगी, फिर छीन लेंगे। मैं तो असली बात जानना चाहता हूं कि मौत के बाद क्या होता है। मुझे तो जीवन का वह परम राज बता दे। सब मिट जाता है या कुछ बचता है? जो बचता है वह है क्या? वह अमृत क्या है? बस मैं उसी को जानना चाहता हूं। वही संपत्ति, वही साम्राज्य, देना हो तो वही दे दे। ऐसा कठोपनिषद चलता है। ये बड़ी गहन कथा है। इस कथा का रहस्य यही है कि नचिकेता गुरु के पास गया है। आचार्यो मृत्यु, यदि आचार्य मृत्यु है तो फिर मृत्यु ही आचार्य है। और तुम यही जानना मेरे मित्र कि दुनिया में सारे धर्मों का जन्म मृत्यु के कारण हुआ है, मृत्यु से हुआ है। वही सदगुरु है, असली सदगुरु तो मृत्यु है। उससे मिलने से तुम लोग डरते क्यों हो? भजन में बैठे हो, अरे गले लगाओ। मरता कौन है? कोई भी नहीं मरता, सब नहीं मरते, बस शरीर मरण धर्मा है। धीरे धीरे तो ये सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाएगा। अगर मृत्यु ना हो तो धर्म भी विलीन हो जाएंगे। अगर तुम मरो ना, कभी ना मरो, तो तुम बुद्ध की सुनोगे कि महावीर की, कि कृष्ण की, कि राम की? किसकी सुनोगे? तुम किसी की ना सुनोगे। तुम कहोगे हटाओ ये बातचीत, सदा यहाँ मजे से रहना है, कहाँ की बातें कर रहे हो भैया? स्वर्ग यहीं बनाएंगे, अपना झोला बिस्तरा यहीं जमाएंगे। अभी भी कहाँ सुनते हो? 70 साल रहना है तो स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हो।
और अगर सदा रहना होता तब तो तुम कैसे सुनते। अभी तो मौत तुम लोगों को डरा देती है, मौत तुम्हें कंपा देती है। बहुत से ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं, बहुत से बूढ़े हैं जो मुझसे जुड़े हैं, काहे को मौत कंपा देती है। तो जैसे जैसे बूढ़े होने लगते हो, थोड़ा थोड़ा सुनने लगते हो कि शायद कुछ मतलब की बात है, सुन लें, अब मौत करीब आ रही है भैया। इसीलिए देखते हो तुम लोग, मंदिर मस्जिद बूढ़े बूढ़ियां दिखाई पड़ते हैं, सत्संग सेंटरों में बूढ़े बूढ़ियां दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो तरसते हैं कि भाई जाएं हम। जवान वहां नहीं जाते ज्यादा। जवान वहां जाएं क्यों भैया? जवान अभी लड़खड़ाया नहीं है, अभी मौत ने धक्का नहीं दिया। अभी होने दो एक आध हार्ट अटैक, बढ़ने दो बीपी, होने दो कोई खतरा, पैर कांपने दो, हाथ में कंपन आने दो, घबराहट आने दो, मौत का पहला झोंका आने तो दो। तब यह जाएगा मंदिर, तब यह कहेगा राम राम। अजी राम राम की माला फेरेंगे, धारण करेंगे तुलसी की माला गले में। तो मौत धर्म की जन्मदात्री है। पूछते हैं भाई कि संसार में एक आप ही हैं जिनसे डर नहीं लगता था। जब तक संबंध गहरा नहीं था मेरे मित्र, तब भय नहीं लगता था। अब संबंध निश्चित गहरा होना शुरू हुआ है तो भय लगेगा। और एकदम से पहले पहले मैं डराऊं, वह बात ठीक भी नहीं। पहले पहले तो फुसलाना पड़ता है, पहले पहले तो कहना पड़ता है आप बड़े सुंदर जी, सब ठीक। पहले तो धीरे धीरे अंगुली पकड़नी पड़ती है, फिर पहुंचा, फिर गर्दन, आहिस्ता चलन होता है। नहीं तो तुम लोग भाग ही जाओ, फिर तुम्हारे गले में फांसी लगे कैसे? वह फांसी तो तभी लग सकती है जब धीरे धीरे तुम लोग राजी हो जाओ। तुम कहो कि ठीक है, चलो हाथ ही पकड़े हैं, कोई हर्जा नहीं चलेगा। धीरे धीरे तुम राजी होते जाते हो, तो अंततः तो तुम्हारे मन मरे, यही सिखाना है। तुम्हारा अहंकार मरे, यही सिखाना है। अंततः तो तुम मिट जाओ, यही सिखाना है। जैसे बीज मिट जाता है तो अंकुर होता है, ऐसे तुम मिटोगे तो आत्मा होगी। तुम्हारे रहते आत्मा नहीं हो सकती। जैसे बूंद सागर में गिर जाती है और खो जाती है, ऐसे तुम जब खो जाओगे, गिर जाओगे शाश्वत के सागर में, जरा भी न बचोगे, तुम्हारी रेखा भी शेष न रहेगी। तभी तुम जानोगे सत्य क्या है। शुरू शुरू में तुम आए तो मैं तुमसे वैसे ही बात करता था जैसे तुम चाहते थे। जो तुम मुझसे लेने आते थे मैं दे दिया करता था। तुम इधर उधर की गपशप लगाते थे कि और भाई मनदीप कैसा चल रहा है, हंसी मजाक भी चल जाता था। परंतु जब तुमने अपनी रुचि दिखाई कि मनदीप भाई मुझे ये बताओ, फिर थोड़ा संगीन हुए, सीरियस हुए, फिर उसके बाद जब बात बनी, फिर तुम बैठे ध्यान में, उतरे ध्यान में, फिर तुमने ऊर्जा की मांग की। ऊर्जा फेंकी गई परमात्मा द्वारा, इतनी फेंकी गई, अब तुम डर रहे हो। भाई डर लगना स्वाभाविक है। इससे ये मत सोचना कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति कम हो गया है या मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कम हो गया है इसीलिए डर लग रहा है। नहीं भाई नहीं, प्रेम बढ़ा है, बढ़ रहा है। तुम करीब आ रहे हो उस मालिक के। पतंगा ज्योति के करीब आ रहा है। दूर जब पतंगा होता है तब तो ज्योति उष्ण है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। कैसे मालूम पड़े? ज्योति जला देगी ऐसा नहीं मालूम पड़ता। पतंगा ज्योति से आह्लादित होकर नाचता हुआ चला आता है। जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, मगर अब ज्योति का आकर्षण भी प्रबल होने लगता है और करीब आ जाता है कि पंख जलने लगते हैं। लेकिन अब लौटने का उपाय नहीं रह जाता। अब ज्योति का अदम्य आकर्षण खींचता है और पतंगा गिर जाता ज्योति में और एक हो जाता ज्योति के साथ। ऐसे ही शिष्य को गुरु में गिरकर एक हो जाना है। कौन सा गुरु? ये अंदर की बात कह रहा हूं, ज्योति की बात। भय तो लगेगा भैया, बिल्कुल स्वाभाविक है। और तुम चाहो या ना चाहो, तुमने कहा कि भाई तुमसे डर लगने लगे, ऐसा तो मैं नहीं चाहता। तुम्हारे चाहने ना चाहने से अब कुछ नहीं होगा।
अब तो ये डर तभी मिटेगा जब तुम मिटोगे, उसके पहले नहीं मिटने वाला। ये तुमको मिटाकर ही मिटेगा। पीछे लौटने का उपाय भी नहीं है, और आगे गए तो तुम ना बचोगे, और जहां हो वहां अटके रहे तो भय कंपाता रहेगा। आगे जाना ही होगा मेरे मित्र। ज्योतिर्मय की तरफ जो कदम लिए हैं वे अब पीछे नहीं मुड़ सकते। साधना के मार्ग पर पीछे जाने का उपाय नहीं है। और बहुत बार मन करेगा चलो जी लौट चलो, बहुत बार मन करेगा पहले ही ठीक था, बहुत बार तुम्हारा मन करेगा ये किस उलझन में पड़े जी भैया, ये किस झंझट में पड़े, ये कैसी दीवानगी आई चली आती है। मेरो मन बड़ो हरामी, मीराबाई जी ने कहा। ये मन तो कहेगा, ये मन तो छिटकाएगा, ये मन तो कहेगा ये तो भय होने लगा भैया, अब यहाँ क्या सार है, हटो। हम तो प्रेम का स्वाद लेने आए थे। प्रेम के स्वाद से ही ये भय आ रहा है, क्योंकि अब और बड़े प्रेम के पैदा होने की संभावना है। मनुष्य को बहुत बहुत बार मरना होता है, बहुत बहुत रूपों में मरना होता है, बहुत बहुत तलों पर मरना होता है। जिस तल पर आदमी मरता है उससे ऊपर के तल पर जन्म पाता है। मैंने तुम लोगों से पिछले सत्संग में कहा था एक, कि 7 तल हैं। मूलाधार पर मरता है तो स्वादिष्ठान में पैदा होता है, स्वादिष्ठान में मरता है तो मणिपुर में पैदा होता है, मणिपुर में मरता है तो अनाहत में पैदा होता है। ऐसे मरता है और पैदा होता है, ऐसे भीतर की यात्रा होती है। और कभी कभी तुम्हें पेट में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, गले में, माथे के बीच में, सर के ऊपर दर्द हो सकता है। अब आज्ञा चक्र पर मरता है, समझते हो? आज्ञा चक्र का अर्थ होता है वहां तक अहंकार जा सकता है, वहां तक तुम्हारा बस है, इसीलिए उसका नाम है आज्ञा। वहां तक तुम्हारी आज्ञा चल सकती है, उसके आगे नहीं। वहां तक संकल्प चल सकता है, उसके आगे नहीं। वहां तक तुम बचते रहते हो, शुद्ध होते जाते हो, स्वर्णमय होते जाते हो, मगर बचे रहते हो। अहंकार परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, मगर बचा रहता है। आखिरी रेखा बची रहती है, इसीलिए उसको आज्ञा कहा है। वहां तक तुम्हारा बस है, उसके पार तुम अवश्य हो जाते हो। आज्ञा में जो मरता है वह सहस्त्रार में पैदा होता है। सहस्त्रार है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। आज्ञा छोटा सा फूल है, छोटे से फूल में जो मरता है वह विराट फूल हो जाता है। ऐसे 7 तलों पर मरना होता है। गुरु के पास आते आते भी ये 7 मृत्युएं घटती हैं, क्योंकि गुरु से जो वास्तविक मिलन है वह सहस्त्रार पर ही होता है, उसके पहले नहीं। उस गगन मंडल में, उस आकाश में ही गुरु से वास्तविक मिलन होता है। गुरु की बात सुननी एक बात, गुरु की देह के मोह और प्रेम में पड़ जाना एक बात, गुरु के व्यक्तित्व, गुरु की गरिमा से आंदोलित हो जाना एक बात, गुरु मिलन बड़ी दूसरी बात है। उस मिलन में फिर तुम नहीं बचते, वहां दूई नहीं रह जाती। गुरु के साथ पहली दफे अद्वैत का अनुभव होता है तो भैया भय तो लगेगा, घबराहट तो होगी, बहुत मन कांपेगा कि ये क्या कर लिया भैया मैंने। क्योंकि एक अर्थ में यह आत्मघात है, सुसाइड है। अपने हाथ से अपनी मृत्यु को बुलाना है। इसीलिए तो लोग भागते हैं, महात्मा बुद्ध से बचते हैं, कृष्ण से बचते हैं, क्राइस्ट से बचते हैं। कभी कभी तो लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि खुद मरने की बजाय क्राइस्ट को मार डालते हैं, क्योंकि इतना भय पैदा कर देता है ये आदमी कि दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो मरो इसके साथ या इसको मारो। अगर ये मौजूद रहा तो हमको मिटाकर रहेगा, ये घबराहट पैदा हो जाती है। और तुम ध्यान रखना, जीसस को मारा हो किन्हीं ने, लेकिन बेचा था उनके निकटतम शिष्य ने, जुदास ने। 30 रुपए में बेच दिया था। जुदास की कथा बहुत बहुत अर्थों में समझने जैसी है। इस अर्थ में भी समझने जैसी है क्योंकि जुदास निकटतम शिष्य था।
सबसे समझदार शिष्य था जीसस का, सबसे बुद्धिमान, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा सुसंस्कारवान, सबसे ज्यादा तर्कयुक्त। इस बात की पूरी संभावना है कि वह घड़ी करीब आ गई जब या तो जुदास मरे या जीसस को मारना पड़े। दोनों का साथ जीना संभव ना रहा। जुदास ने यही तय किया कि जीसस मरे, मैं बचूं, लेकिन ज्यादा देर बच भी नहीं सका। 24 घंटे ही जिया। जीसस को जब सूली लगी तब पछताया। तब उसे अपना कृत्य दिखाई पड़ा कि यह मैंने क्या किया। जिसमें मिटकर मैं परम हो सकता था, उसे मैंने मिटा डाला। उस 24 घंटे के पश्चाताप के बाद उसने आत्मघात कर लिया। मिटना तो पड़ा। गुरु के इतने पास आकर बचा नहीं जा सकता। गुरु को मिटा दो तो भी नहीं बचा जा सकता। पीछे लौटने का उपाय नहीं है। तो घबराओ मत। भय है, उसे देखो, दृष्टा बनकर देखो। दृष्टा बनने का नहीं है, दृष्टा से एकाकार होके देखो। लज्जते जीस्त को हम सोजे जिगर कहते हैं, रहले कलब को हम दीदए तर कहते हैं। तेरी ही यादें मुसलसल की हलावत है जिसे अहले दिल मसलहतन दर्दे जिगर कहते हैं। दर्द बढ़ने से जो मिलती है हमें एक तस्कीन, हम उसे अपनी दुआओं का असर कहते हैं। जीवन के आनंद को, जीवन के स्वाद को हम प्यार की पीड़ा का नाम देते हैं। प्यार की पीड़ा को ही हम जीवन का स्वाद कहते हैं। रोना भी पड़ेगा, पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। राहते कल्ब को हम दीदाए तर कहते हैं। भीगी आंख को ही हम हृदय का विश्राम कहते हैं। ये सब इस रास्ते पर मिलने वाली भेंटें हैं। भेंट याद रखना, इनको पीड़ा मत समझना। ये कांटे तुम्हें प्रतिपल मंजिल के करीब ला रहे हैं। और जिसे उस प्यारे की याद बैठ गई है, उसके दिल में दर्द बैठ गया, उसके दिल में गहन पीड़ा बैठ गई, बिरह बैठ गया। खूब कांटे चुभेंगे। इन्हीं कांटों के चुभने के माध्यम से फूलों के पैदा होने की संभावना करीब आती है। जो जानता है, जो पहचानता है, दर्द बढ़ने से जो मिलती है हमें एक तस्कीन, जिसने ये पीड़ा सही है वही कहेगा, दर्द बढ़ने से जो मिलती है हमें एक तस्कीन, एक शांति मिलती है, एक राहत मिलती है, तस्कीन मिलती है दर्द के बढ़ने से। क्योंकि जितना दर्द बढ़ता है उतना प्यारे के करीब आना होने लगता है। उसके करीब आने के कारण ही दर्द बढ़ता है। अब बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी बड़ी ही पवित्र रूहें हैं, बात करती हैं मुझसे, कहती हैं कि बेटा मनदीप सब हो गया, अब और कितनी देरी है उसके आने में। मैं कहता हूं भाई धैर्य रखो, बस आता ही होगा। कोई काम धंधा होगा उसे, बस आता ही होगा। चिंता मत करो, बस करीब आ ही रहा है। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। तो उन्हें थोड़ा सा आश्वासन होता है। परंतु इस बिरह के दर्द को मिटाएं कैसे? उसके करीब आने के कारण ही दर्द बढ़ता है। हम इसे अपनी दुआओं का असर कहते हैं। ये हमारी प्रार्थनाओं का परिणाम है, दुआओं का असर, कि दर्द बढ़ रहा है। प्रभु और दर्द दे ताकि हम और करीब आए। प्रभु मिटाए ताकि प्रभु ही बचे और हम ना बचे। मस्ती ओ हाल जिसे कहते हैं दुनिया वाले, भीतर तो दर्द होता है भक्त के। बड़ी पीड़ा होती है, गहन पीड़ा होती है। आग की लपटें जलती हैं। मस्ती ओ हाल जिसे कहते हैं दुनिया वाले, तेरे दीवाने इसे तेरी नजर कहते हैं। बस तेरी एक नजर हो जाती है तो सब दुख मिट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। तेरी एक नजर हो जाती है तो सब कांटे भूल जाते हैं। लंबी लंबी यात्राएं, यात्राओं के कष्ट सब विस्मृत हो जाते हैं। दुनिया के लोग जिसे मस्ती कहते हैं, तेरे दीवाने इसे तेरी नजर कहते हैं। एक ही बात है जलवा कहीं कहते हैं इसे, कहीं दीदार ए खुदी हुस्न ए नजर कहते हैं। कोई तो कहता है कि देखो इस मस्ती के जलवे को। मीरा के जलवे को लोगों ने देखा, उत्सव को देखा,
ये जो चमत्कार मीरा के जीवन में घटा, ये जो मदिरा बही, ये जो फिर से ब्रज उतरा और फिर से कृष्ण नाचे, नाचना ही पड़ा कृष्ण को। ये फिर से बांसुरी बजी। जिन्होंने भी मीरा के करीब बैठकर सुना है, उन्होंने कृष्ण की बांसुरी फिर से सुनी। फिर मृदंग पर थाप पड़ी, फिर नृत्य, फिर जलवा हुआ, फिर उसकी ज्योति उतरी। बाहर के लोग कहते हैं इसको जलवा, भीतर जो जानता है वह कहता है यह उस परम प्यारे की दृष्टि है, उसके सौंदर्य की दृष्टि है। तेरी रफ्तार ही अपनी है सकूने कामल, वही मंजिल है जिसे शौके सफर कहते हैं। भक्त को मंजिल की भी चिंता नहीं है, वह कहता है ये यात्रा ही बड़ी प्यारी है, यही मेरी मंजिल है। कहीं पहुंचूं इसका उसे आकर्षण नहीं है, जहां हूं जैसा हूं यह भी कम नहीं सौभाग्य, इतना भी बहुत है। तो घबराना मत, पीड़ा हो तो समझना दुआओं का असर, भय हो, डर लगे, कंपन पैदा हो जाए, लौट जाने की आकांक्षा होने लगे तो फिर समझना कि दुआओं का असर। सौभाग्य समझना, जो भी हो इस मार्ग पर उसे सौभाग्य समझना। अपने गुरु के मार्गदर्शन को नहीं छोड़ना। जिस भी गुरु के साथ तुम जुड़े हुए हो बस जुड़े रहना, सत्संग आदि सुनते रहना और अपनी साधना में डटे रहना। डटे रहोगे पीड़ा पाओगे, उस विरह की पीड़ा, वैराग्य उतरेगा और तब तुम पाओगे जो भी हुआ सब सौभाग्य में परिणत हो गया है। यहाँ के सब कांटे फूल बन सकते हैं, यहाँ के कंकड़ पत्थर हीरे बन सकते हैं। सिर्फ दृष्टि की बात है, गलत व्याख्या कर ली तो कठिनाई में पड़ जाओगे। तुमने अगर ऐसा सोच लिया कि भाई डर तो बुरी बात है, डर तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, तो तुम एक गलत व्याख्या में उलझे, तुम्हारा मार्ग अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि भय से बचने का एक ही उपाय होगा कि थोड़े और दूर जाकर खड़े हो जाओ, जैसा पहले खड़े थे। थोड़ी अब और गपशप कर लेते हैं, अब क्या मनदीप भाई से अंदर की बात कहनी, बाहर बाहर ही कर लेते हैं, हंसी मजाक करके कॉल काट देते हैं, तो भय नहीं लगेगा। लेकिन दूर खड़े हो गए, पतंगा दूर हो गया दिए से, तो अपने सौभाग्य से ही दूर चला गया। वह दिए में जो पतंगे की मृत्यु है वही शाश्वत जीवन का प्रारंभ है। तो यार भजन में ना डरा मत करो, कुछ भी हो जाए इतनी चिंता ना लिया करो। अरे यार जब तुम मरोगे तभी मरोगे, जब तक तुम लोगों का प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक तुम लोग नहीं मर सकते। ध्यान में सिर्फ मन मरता है, मैं मरती है, अहंकार मरता है, फिर जो उसके बाद मैं आती है वो उस परमात्मा की मैं होती है। फिर तुम मनदीप के जरिए नहीं बोल सकते, फिर तुम ये नहीं कह सकते कि जी मैं मनदीप फलाने फलाने गांव में रहने वाला, उसका बेटा, इतनी कक्षाएं पढ़ी मैंने, ये किया वो किया, ना, बिल्कुल ना कह पाओगे। फिर तुम कहोगे श्री कृष्ण की तरह कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही कहोगे। फिर तुम्हारे भीतर से मनदीप नहीं बोलेगा, या तुम्हारा जो भी नाम है, कृष्ण के भीतर से वो विराट बोला। श्री कृष्ण ये नहीं कहते थे कि मेरी शरण में आ जा, कि इस शरीर की शरण में आ। वे अर्जुन को कह रहे थे मेरी शरण में। उसके भीतर जो परमात्मा बोल रहा था वो बोल रहा था कि तू मेरी शरण आ, ना कि इस कृष्ण के शरीर से। देखो तुम लोग बड़ी बार भूल करते हो समझने में, तो समझने में भूल हो गई, बस बात बिगड़ गई। बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे, डूबोगे, मरोगे। कितने न जाने तुम लोगों ने जन्म गवा दिए इस बुद्धि में पड़े पड़े। अब तो इस बुद्धि को त्यागो। त्यागो कब? जब तुमने कुछ सत्संग में सुनना हो, उस सच के साथ संग करना हो। सत्संग का मतलब क्या? परमात्मा के प्रति निष्ठा प्राप्त होती है, पैदा होती है निष्ठा, कि चलो ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें पता लगने लगता है। महसूस किया करो,
समझने की चेष्टा मत करो ज्यादा। अगर समझ जाए तो कुछ अमल करो, बाकी फालतू की बकवासबाजियों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस मन बुद्धि को छोड़कर भीतर उतर जाओ। सस्ती उदाहरण, नींद में जाते हो। नींद में जाने के लिए क्या करते हो? कुछ करते हो? कुछ भी नहीं करते। तो जब नींद जैसी इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम कुछ नहीं करते, तो उस परम मौन में उतरने के लिए क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा? तुम्हारा कर्म है क्या? बस बैठो, बैठे रहो। कुछ भी हो जाए, बैठे रहो। नींद नहीं आती, लेटे लेटे सामने अंधेरे में स्थित रहो। अपने आप ही भीतर खिसका दिए जाओगे। अब कई बूढ़े मुझे शिकायत करते हैं कि यार मनदीप बेटा, नींद नहीं आती, क्या करें? तो मैं तुम लोगों से कहता हूं भाई, परम सौभाग्य, नींद नहीं आती तुम लोगों को। अरे यहाँ पे तो कई दुखी हुए पड़े हैं, नींद आने की शिकायत करते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं नींद आती है, सिमरन करते हैं तो नींद आती है, श्वास क्रिया करते हैं तो नींद आती है। अरे परम सौभाग्य, तुम लोगों को नींद ही नहीं आती। चौकड़ी मार के बैठो, दीवार के साथ अपनी पीठ लगाओ, बस आंख बंद करके बैठे रहो, कुछ मत करो। लेटे लेटे, अगर पीठ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो बैठे रहो, लेटे रहो। अभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारे घुटनों में दर्द है, कुछ लोग बूढ़े कि हमारे ठीक कीजिए या हमें कोई उपाय बताइए। अरे भाई, ये शरीर मरण धर्मा है, इस शरीर से मुक्त होना है। मुक्त यानी आत्महत्या नहीं, ये जानना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन में नहीं हूं। तुम लोग जिस किसी की गाली के जरिए दुखी होते हो, और ये जो तुम्हारा अपना आपा है, होना है, ये भी तुम नहीं हो। ना विचार, ना मन, ना बुद्धि। मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे, आगे छलांग। तब जब कुछ नहीं बचता, तुम भी नहीं बचते, तब वो बात होती है। तो भजन सिमरन किया करो यार, जैसा जैसा तुमको अपने गुरु द्वारा मार्गदर्शन मिला है। अब मुझे पता है बहुत से मुझे सुनते हैं, तो अपने गुरु को नहीं छोड़ना। इसीलिए मार्गदर्शन चाहे तुम इस सत्संगों के माध्यम से ले लो, अपनी श्रद्धा, अपनी पूरी निष्ठा तुम्हारी अपने गुरु पर होनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं ऐसे खामखा खामखा आ गया हूं। तो खामखा का मतलब खामखा मार्गदर्शन लो और अपना रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और अगर तुम लोगों का धन्यवाद देने का दिल करे तो आनंद बांटो। कोई जरूरत नहीं धन्यवाद देने की, मालिक को दे दिया करो धन्यवाद। बार बार कहता हूं, ये शरीर मरण धर्मा है, कुछ चंद सालों के लिए है, प्रारब्ध खत्म करके चला जाएगा। क्योंकि खाता बही तो कर्मों की बंद करनी ही पड़ेगी। खाता बही बंद होगी, बस पूरी सृष्टि में विलीन हो जाता है शरीर। तो भाई, धन्यवाद करना हो, मदद कर दो किसी की, सेवा कर दो किसी की, आनंद बांटो यार। कोई दुखी है उसको थोड़ा अपलिफ्ट करो, गिरे हुए को उठाओ, उठाए हुए को क्या गिराना। आगे बढ़ते रहो, भजन सिमरन किया करो। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं एकाग्रता के लिए। अब सिमरन के शब्दों को ही नाम मत समझ लेना कि भाई यही नाम है ना, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एकाग्रता के लिए है, किसकी? मन की। इतने सारे विचारों को छोड़कर एक विचार पर तुम एकाग्रचित होते हो। उदाहरण के लिए राम 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 राम, राधे कृष्णा, एकाग्रचित हुए। उसके बाद इस विचार को छोड़ना सबसे आसान है। उसके बाद क्या करना है? चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है, शब्दों के जाप को भी बंद कर देना है। सिमरन के वक्त सिमरन, एक शब्द रह जाए, उसके बाद धुन सुनने पर बैठना है, सिर्फ धुन को ही सुनना है। ये सीटी जैसी, साई साई जैसी आवाज है ना, इसको सुनना है। ना भी सुने तब भी कोई चिंता नहीं, बस आंख बंद करके उसी अंधेरे में ठहरे रहना है। आसन बदलना चाहते तो बदल सकते हो, नहीं तो कोई चक्कर की बात नहीं। अपने शरीर की सुविधा अनुसार देख लिया करें। कोशिश यही किया करें कि ज्यादा से ज्यादा देर बैठे रहो बिना हिले डुले। बस इतना ही करना होता है। और एक और बात याद रखना कि ध्यान किया नहीं जाता,
ध्यान में हुआ जाता है। करने को जब भी किया जाता है वो है मन। जो किया जाता है कर्म वो है मन। जो होता है वो है ध्यान। इस बात को जरा समझ लेना। बहुत से साधक होंगे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कुछ नए होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे, उसके लिए माफी। कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। पुरानी वीडियोस को सुनोगे आप जी का फायदा हो जाएगा। तो सिमरन में शब्दों का जाप एकाग्रता के लिए, और जब धुन सुनने के लिए बैठना या भजन कहते हो आप लोग, चुपचाप बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। ना कुछ पाना है, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ अनुभव करना है, ना कुछ देखना है। इसकी इच्छा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। बस उसी अंधेरे में ठहरे रहना है, इसी वॉइड में, इसी शून्य में, इसी अंधकार में रुके रहना है। धीरे धीरे तुम लोग खिसकते जाओगे, खिसकते जाओगे और अपनी रूहानी यात्रा शुरू कर दोगे। यह है सबसे आसान बात। और आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। उदाहरण देता हूं। इस तरह से रोकनी नहीं है सांस। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी। 15 से 20 मिनट तक करें और उसके बाद डायरेक्ट धुन सुनने पर बैठ जाएं। देखो, मिक्स नहीं करना है। सिमरन और धुन सुनने की प्रक्रिया अलग है, ये प्रक्रिया अलग है। अगर किसी ने श्वास क्रिया की प्रक्रिया भी अपनानी हो, वो अलग वक्त में कर सकता है, सुबह दोपहर शाम जब भी करना हो कर सकता है। इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। शब्द धुन आप लोगों की जल्दी आपको सुननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी शांति मिलती है। नींद भी आ जाती है। किसी को डिप्रेशन हो, नींद की समस्या हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई थोड़ा दिमाग कमजोर हो, तो उनके दिमाग में भी फायदा मिल सकता है। आपके बच्चे कहना नहीं मानते, हो सकता है मानना शुरू कर दें। बाकी आप लोगों के संस्कारों पर निर्भर है, क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं। तो श्वास क्रिया से अगर सिर घूमे, घूमने देना, डरना नहीं है। और कईयों का तो अस्थमा भी ठीक हो जाता है इससे। बाकी ट्राई करें। और कोई गले में समस्या हो या दर्द वगैरह हो तो बिल्कुल ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। और ये जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है या पेसमेकर वगैरह डला है या कोई भी दवाई वगैरह खाते हैं, तो वो भी ना करें। उनके लिए सिर्फ यही है, चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहो। और ध्यान दें, ये जो सांस क्रिया है, आंख बंद करके कर सकते हैं, खोल के कर सकते हैं। ये करने वाला मामला है। इसको जैसे मर्जी हिले डुले। और जब जैसे ही रुके, मान लो 20 मिनट के बाद रुके, जैसे ही रुके, आंख बंद की, अपने आप तुम ऊपर खींच लिए जाओगे। अपने आप तुमको एक मस्ती सी छाएगी, एक खुमारी सी छाएगी। उसका आनंद लेना यार। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। धैर्य नहीं छोड़ना। धीरे धीरे बात बनती जाएगी। और आप सभी से यही विनती करता हूं कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुना करें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी भी लिख सकते हैं। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ पे मालिक की मौज सर्च करें, वहाँ पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। पुरानी वीडियोस को भी सुन सकते हैं। समझ आए तो भी ठीक, ना समझ आए तो भी ठीक। अगर नींद आ जाए कोई बात नहीं, फिर से सुन लिया करें, कोई चक्कर की बात नहीं। आप लोग अपनी मर्जी से जैसा मर्जी सुन सकते हैं। बाकी मैं कोई बाधित नहीं करता कि मुझे ही सुनो, किसी को भी सुन सकते हैं। मैं कोई भाई बंधन में नहीं डालना चाहता। मैं खुद के साथ भी आप लोगों को नहीं बांधना चाहता। और ना तो मैं कोई एडवर्टीजमेंट करता हूँ कि भाई मैंने कोई पैसा लगाया है यूट्यूब पर, कितने लोगों तक पहुँचे, रीच इतनी हुए। जो आता है बस आता है। जिसको ज़रूरत होती है मालिक अपने आप ही भेज देता है। तो इसकी चिंता आप लोगों को नहीं लेनी है कि भाई ये चैनल इतना फैल क्यों नहीं रहा है। मुझे फैलाने से मतलब नहीं। जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे मुर्शिद का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बात इतनी है कि आप लोग नहीं चिंता लें। बाकी शेयर करना हो तो कर सकते हैं, वरना आपकी मौज है। अपने मित्रों परिजनों तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आनंद मिला हो तो कर सकते हैं, वरना इसमें आपकी मौज है।
सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं। वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है वो आनंद उठा सकता है। अगर ध्यान में उतरना चाहते हो तो बस वीडियो लगा के साइड में रख दो, आंख बंद करके बैठे रहो। चलती रहेगी वीडियो, अपने आप ध्यान में उतर जाओगे। चौकड़ी मारकर बैठोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या टांगे सीधी कर कर मतलब उठ के बैठोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर लेट के सुनोगे तो नींद में ही उतर जाओगे। कोई बात नहीं, नींद भी आती है, उसकी भी आपने खुद को दोषपूर्ण नहीं समझना है। खुद को नहीं बोलना है कि यार तू तो सो जाता है ना, कोई बात नहीं। सो जाया करो, फिर से उठकर सुना करो। जब भी ऐसा हो तो आप फिर से उठकर सुना करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।